सस्ते में 15-16 लाख में मेरे को 160 bhp की पावर चाहिए, देन आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है। और शहर में इतना अगर आप चलते हो तो आप सिएरा या सेल्टॉस का डीजल नहीं ले सकते। थोड़ा सबसे ऊंचा बैठना है, पीछे 3 लोगों में सबसे ज्यादा जगह होनी चाहिए, लेकिन आपको 1000-1200 किलोमीटर नहीं चलना है, आपको 1600-1700 किलोमीटर या उससे ज्यादा चलना है। और सबसे मेन चीज है K3 ग्लोबल प्लेटफॉर्म, मतलब जो स्मूथली चले, बहुत ज्यादा दिक्कत ना करे, साल में एक बार सर्विस सेंटर ले जाओ इसको। हेलो दोस्तों, जो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट था 4.3 मीटर्स के आसपास, उसमें पहले से ही अच्छी खासी गाड़ियां थी। अभी पिछले साल विक्टोरियस लॉन्च हुई, फिर सिएरा, फिर सेल्टॉस फेसलिफ्ट, कुशाक फेसलिफ्ट, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो गए हैं आपके पास। और उसी वजह से आप जो है कंफ्यूज भी हो गए होंगे। देखिए, डस्टर भी आने वाली है, लॉन्च में मैं जा रहा हूं, लेकिन आने में, उसको रोड पे आने में मुझे लग रहा है कि मार्च हो जाएगा। सो दैट इज वाई अगर आपको आज इन गाड़ियों में से कोई गाड़ी लेनी है तो वो पर्टिकुलर बाइंग डिसीजन मैं आसान बनाने आया हूं। आपके पर्टिकुलर यूज केस सिनेरियो, इवन आपका किस तरीके का टेम्परामेंट है चलाने का, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्लियर कट में विनर्स ही बता दूंगा उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा कि आप किस तरीके से चलते हो तो आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइन, एंड लेट्स सी कि मिड साइज 4.3 मीटर एसयूवीज में आपके यूज के हिसाब से आपको अभी कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेरीज आती हैं कंसल्टेशन में, कमेंट्स में, हर जगह, वो ये कि एक सिंपल यूजर हो आपको लगभग 1000-1200 किलोमीटर पर मंथ चलना है, एक साल में आपको मे बी 12 से 14-15 हजार किलोमीटर चलना है, साल में 2-3 आसपास ट्रिप्स मारनी है, लेकिन जो मेनली आपका काम है गाड़ी का वो सिटी के हसल बसल में है, मॉल में जाना है, ऑफिस जाना है, फंसना है जाम में, उस तरीके का अगर आपका यूज है और आप एक बड़ी गाड़ी 4.3 मीटर गाड़ी लेना चाह रहे हो जो स्मूथली चले, बहुत ज्यादा दिक्कत ना करे, साल में एक बार सर्विस सेंटर ले जाओ इसको, और आजकल के जो न्यू एज कह लीजिए फीचर्स होते हैं, या फिर जो है एक मतलब अच्छी लगे, अपडेटेड गाड़ी लगे, आपका जो ड्राइविंग स्टाइल है वो इजी गोइंग है, आराम आराम से आपको अपनी जगह जाना है। और उसी वजह से मैं थोड़े ऑटोमेटिक्स ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए देके आप लॉन्ग टर्म में, अगर आप 15-16 लगा ही रहे हो तो थोड़ा और ज्यादा देके लॉन्ग टर्म में आपको ऑटोमेटिक साथ में आ जाएगी। मैनुअल भी हम डिस्कस करेंगे, सब हो जाएगा। लेकिन ये जो सिंपल ड्राइविंग है ना, इसमें आपको मैक्सिमम गाड़ियों का 1.5 NA मैनुअल या ऑटोमेटिक जो है वो ज्यादा सही लगेगा। पहले हमारे पास इस तरीके की गाड़ियां थी कि एलिवेट है जो दोनों मैनुअल ऑटोमेटिक में आती है, 3 एक तरीके से कह लीजिए कजन्स हैं, विक्टोरियस, जीवी और हाईराइडर। क्रेटा तो है ही, IVT उसका एकदम सही तरीके से चलता है। अब नई जो है आपके पास 1.5 DCA सिएरा और सेल्टॉस IVT आ गई है, कुशाक 1 लीटर मान लीजिए, और आप MG एस्टर CVT भी ले लीजिए। तो जो डिफॉल्ट चॉइस थी, जो हम लोग जो है पिछले साल बात कर रहे थे, वो ज्यादातर लोग जाके क्रेटा IVT उठा रहे थे। लेकिन अब जो डिफॉल्ट चॉइस है वो है सेल्टॉस का IVT। NA IVT अगर आप लो, जो सेल्टॉस में मेन इश्यूज थे, आज भी जो क्रेटा में एक इशू है वो सेफ्टी का। तो जब आप कभी बाहर जाओगे, हाईवेज वगैरह पे जाओगे, तो वहां पे वो चीजें बेटर होती चली जा रही हैं। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि पिछली वाली जो सेल्टॉस थी वो थोड़ा ड्राइवर फोकस ज्यादा थी, सस्पेंशन वगैरह जो है वो उसका ज्यादा स्टिफ था और स्टीयरिंग का भी वेट ज्यादा था। लेकिन ये वाले जो सेल्टॉस है उसका जो ओवरऑल डायनेमिक एबिलिटी है या स्पेशली सस्पेंशन सेटअप है वो काफी हद तक फैमिली ओरिएंटेड बायर्स के लिए बनाया है। मतलब ये जो अभी वाली क्रेटा है उससे भी बहुत बेटर है। इवन जो बड़े गड्ढे कभी कभी क्रेटा नहीं झेल पाती थी वो ये झेल जाती है। सस्पेंशन ट्रैवल क्लियर कट ज्यादा दिख रहा है। और सबसे मेन चीज है K3 ग्लोबल प्लेटफॉर्म। मतलब इसमें ये नहीं है कि आपका इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ K3 है, ये K3 ग्लोबल है। तो उस वजह से इसमें अब सेफ्टी की एज सच कोई दिक्कत नहीं है। सुनने में आया है कि क्रैश टेस्ट के लिए भेजी गई है, लेकिन वही बात है कि अगर वरना जो है वो 5 स्टार विद अनस्टेबल बॉडी शेल ले आई और इनकी सिरोस जो है ऑलरेडी 5 स्टार ला चुकी है, जो कि छोटी गाड़ी है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये 5 स्टार विद प्रॉपर स्टेबल शेल होनी चाहिए। अब किया को सिंपली ये समझ में आ गया, इवन विक्टोरियस के भी क्रैश रिजल्ट्स के बाद, कि 5 स्टार से नीचे गाड़ी अब इंडियन मार्केट में उतनी जल्दी से नहीं बिकेगी क्रेटा के अलावा। तो दैट इज वाई इसमें जो क्रेटा और पुरानी वाले सेल्टॉस के जो इश्यूज थे वो सॉर्ट हो गए हैं। बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं। इंटीरियर क्वालिटी ऑलमोस्ट बेस्ट इन सेगमेंट है। 1.5 NA का जो IVT है वो IVT आपका चेन ड्रिवन है, नॉर्मल CVT की तरह बेल्ट ड्रिवन नहीं है। तो उसका अगर आप जो ग्रोनिंग होती है, जो आवाज आती है अंदर खींचने पे, रबर बैंड इफेक्ट है, वो उतनी ज्यादा नहीं आती, वो बहुत ही हश्ड चलती है गाड़ी। इवन केबिन इंसुलेशन भी इतना ज्यादा काम किया है उसमें कि अगर आप शहर में चलोगे तो बाहर के जो हॉर्न वगैरह हैं, इवन हाईवेज पे चलोगे तो विंड और रोड नॉइज जो है ऑलमोस्ट द बेस्ट इन सेगमेंट हो गई है इस टाइम सेल्टॉस में। तो दैट इज वाई हश्ड केबिन हो गया, प्रीमियम इंटीरियर्स हो गए, और सबसे मेन चीज जो कहते हैं ना बुल्स आए, वो है इसकी प्राइसिंग। हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आज भी आप कंपेयर करो दूसरी गाड़ियों से, एक तरीके से कह लीजिए पुरानी गाड़ियों से,
लिटरली आपको हेड ऑन किया ने इसको प्लेस किया है। दो और चीजें हैं विच इज की इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 1.5 IVT की डिसेंट इन द सेगमेंट है, बहुत बुरी नहीं है, मतलब 10 से नीचे इतनी आराम से नहीं जाती है। और दूसरी चीज, इसके जो लोअर मॉडल्स हैं उनका जो प्राइस और वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इतना सही रखा गया है कि अब ये बहुत ही इजी टू रिकमेंड डिफॉल्ट चॉइस बन गई है। आपको बेस मॉडल मैनुअल लेना है, इसका HTO में आपको स्क्रीन और 6 स्पीकर सेटअप और मैक्सिमम काम की चीजें मिल जाएंगी। उसमें आपको चाहो तो कुछ भी ना लगवाओ, ऐसे ही चलाते रहो। लेकिन मैं कहूंगा HTO अगर आप IVT ले लेते हो तो उसमें पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं, काम की सारी चीजें आ जाती हैं। अब आपको ये है कि नहीं यार, थोड़ा मैं पैसे डाल के मुझे को रियर वाइपर चाहिए, इवन पैनोरामिक सनरूफ वगैरह चाहिए, जो एकदम परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी वाला हिसाब किताब जो फीचर डिस्ट्रीब्यूशन है लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें आप जो है वो HTK ऑप्शनल ले सकते हो। फिर आपको ये है कि नहीं, मेरे को थोड़ा और पैसा डाल के जो इंटीरियर्स हैं वो सबसे सुंदर चाहिए सेगमेंट में, तो इनका HTX का आप जो है इंटीरियर्स देखना, जो इन्होंने कलर यूज किया है लिटरली ऐसा लग रहा है कि काफी महंगी गाड़ी है। और अगर आपको उसमें ADAS चाहिए, आपको GTX चाहिए, कोई भी आपको वेरिएंट इस टाइम IVT में मिल जाएगा और ADAS के लिए अलग से पैक मिल जाएगा, जिसमें आपको 360 डिग्री कैमरा वगैरह भी मिल जाएगा। मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी कि वो दोनों को क्लब कर दिया, लेकिन फिर भी अभी मैंने कल ही एक से बात करी थी, वो कह रहा था नहीं यार मेरे को ADAS चाहिए, तो ठीक है आप जो है वो उसका ADAS वाला वेरिएंट ले लो, आपके पास सारे ऑप्शन है। आई थिंक मैक्सिमम लोगों की जो बाइंग नीड्स हैं वो इस पर्टिकुलर गाड़ी पे खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब आपको शहर में चलना है, ऑटोमेटिक तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको 1000-1200 किलोमीटर नहीं चलना है, आपको 1600-1700 किलोमीटर या उससे ज्यादा चलना है। मतलब आपको साल में जो है वो घूम फिर के 17-18 हजार किलोमीटर या मे बी 20,000 किलोमीटर के ऊपर चलना है। आप में भी जो है वो गुड़गांव से जो है वो ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं अपने काम से, व्हाटएवर जो भी आपका हिसाब किताब है रोज का, तब आपका पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी जो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रनिंग कॉस्ट जो है बढ़ा देगी। उस कंडीशन में आपके पास जो है वो मिनिमम 18 लाख रुपए के आसपास होने चाहिए, जहां पे आपको ये तीनों गाड़ियां, जिसमें तीनों ही सेम ही पावर ट्रेन है फ्रॉम टोयोटा, विच इज GV, विक्टोरिस और हाई राइडर मिल जाएंगी। अब इनको चूज करने में मैं सिंपल आपको तरीका बता दूं, अगर आपको मैक्सिमम पैसे खर्च करने हैं, अगर आपको हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टॉप एंड पे जाना है, तो आप जो है विक्टोरिस ले सकते हो। लेकिन अगर आपको मिड वेरिएंट में जाना है, अगर आपको सेकंड टॉप वेरिएंट में जाना है, तो आप ध्यान से हाई राइडर और ग्रैंड विटारा को देखना। उनमें विक्टोरिस से ज्यादा फीचर्स हैं। इस सब चीजों में मत पड़ो कि विक्टोरिस नई है, उनमें आप फीचर्स देखो। रियर में आपको रिक्लाइन सीट्स मिल जाएंगी, सनशेड्स मिल जाएंगे, रियर के स्पीकर्स मिल जाएंगे। सेकंड टॉप मॉडल में आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी, जो विक्टोरिस में सिर्फ टॉप एंड में आ रही है। तो मिडिल और सेकंड टॉप मॉडल आपको GV हाई राइडर का लेना है। अगर आपको सब कुछ चाहिए, पावर टेलगेट वगैरह सब सारे फीचर्स चाहिए, एकदम फीचर पैक्ड हाइब्रिड गाड़ी चाहिए, तभी आप विक्टोरिस के टॉप एंड पे जाना। अच्छा, लोग कहते हैं कि मैं 2-3 लाख रुपए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के क्यों दूं, अगर ज्यादा भी चलता हूं फिर भी। तो देखिए, एक चीज, आप हाईवेज पे 5-6 किलोमीटर और शहर में 9 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज बढ़ जाता है। अगर आप ज्यादा चलते हो तो आप रनिंग के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके कितने पैसे बचेंगे इन अ लॉन्ग टर्म। दूसरी चीज ये कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है आपके जितने भी 1.5 NA ऑटोमेटिक्स हैं उनसे बहुत तेज होता है स्ट्रेट लाइन में। मे बी विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा की हैंडलिंग वगैरह उतनी शार्प ना हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन में 20 to 60, 40 to 80 जो एकदम एक्सेलरेट करना होता है, गैप्स फिल करना होता है शहर में, वो आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड काफी तेज करेगा। आप जो है चला के देख सकते हैं बैक टू बैक। तो दैट इज वाई उसके भी आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मान के चलो, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको ऑटोमेटिक में ही आता है, तो वो एक गिवन चीज है। अब आपने सोचा कि मैं बहुत ज्यादा नहीं चलता हूं और मेरा बजट नॉर्मल है, लेकिन आपको सेगमेंट में सबसे बड़ी गाड़ी चाहिए क्रॉसओवर्स में, दूसरा सबसे ऊंचा बैठना है, पीछे 3 लोगों में सबसे ज्यादा जगह होनी चाहिए और आसपास आपको घूमने जाना है, तब आप सिएरा का 1.5 NA मैनुअल लेना। देखिए, DCA की रिलायबिलिटी वगैरह मैं आपको नहीं बता सकता किस तरीके से पैन आउट होगी, लेकिन मैनुअल जो है, एक तो उसके गियर शिफ्ट जो है वो 6 स्पीड का जो नया आया है वो कंपैरेटिवली पहले वाली टाटा से ज्यादा स्मूथ है, क्लच स्मूथ है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको ऑटो कार के जरिए बता देता हूँ। 0 to 100 ऑटो कार टाइमिंग्स है 17.3 सेकंड, और 20 to 80 जो इन गियर एक्सेलरेशन है थर्ड गियर में वो है 18.3 के आसपास सेकंड। तो जो पूरा जब हम थ्रॉटल दबा देते हैं वहां पे ये स्लो है गाड़ी, वेट ज्यादा है, ऑब्वियसली बड़ी ज्यादा है, 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 2100 RPM पे है। तो जब आप पार्ट थ्रॉटल, मतलब आप हल्का सा जो है वो थ्रॉटल पे चल के एम्बल अराउंड सिटी में करते हैं, वहां पे ये गाड़ी आपको ठीक फील होगी। लेकिन जहां पे आपने पूरा दबा दिया पंजा, वहां पे ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, स्पेशली कंपेयर टू एलिवेट, जिसका मैनुअल आपको सारे NAs में सबसे तेज लगेगा। तो एलिवेट NA सबसे तेज हो गया, सिएरा NA जो है वो मैनुअल सबसे स्लो हो गया। इस हिसाब से आप जो है वो सिएरा देख सकते हो, इजी टू ड्राइव है, ऐसा कुछ बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता ही होगा कि DCA में आप ऊपर वाले मॉडल्स नहीं ले सकते हो, तो लोअर वाले मॉडल्स में भी आप मेरे हिसाब से NA चूज करना।
और एलिवेट मैनुअल या सीवीटी उन लोगों के लिए भी है जिनको 10 साल से ज्यादा गाड़ी रखनी है। आपको गाड़ी लेके रिलायबिलिटी के बारे में, इवन गाड़ी के बारे में भी भूल जाना है। आपको साल में एक बार सर्विस पे देनी है और फिर आपको गाड़ी की टेंशन नहीं लेनी है 10-15 साल तक, तो भी एलिवेट इज गुड टू गो। एक और उसमें डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन बाकी और मेरे को बहुत ज्यादा अब रीजंस नहीं मिल रहे हैं एलिवेट को जस्टिफाई करने के। वैसे इस वीडियो में मैं पूरी ताकत लगा दूंगा आपका कंफ्यूजन दूर करने की, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन बच जाता है एट द एंड में भी दो कार्स के बीच, तो आप कंसल्टेशन की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। अब आप जो सिएरा वाली सोच है उससे उल्टे हो। आप ये सोचते हो कि नहीं, गाड़ी कॉम्पैक्ट होगी तो उसमें बॉडी रोल कम होगा, जल्दी कटेगी और मतलब बिहाइंड द व्हील लाइट फील होगी। ये नहीं कि आपको जो है ऐसा झूलती हुई कट रही है, इस तरीके से नहीं। आपको थोड़ा सा हल्का सा नीचे बैठना है, कनेक्टेड रहना है, लेकिन दूसरे परिवार वाले भी ठीक डिसेंट कंफर्टेबल रहें, उनकी जो है सीट्स वगैरह का सपोर्ट वगैरह अच्छा हो। लेकिन मेन अपने खुद के लिए गाड़ी चाहिए, फैमिली के लिए सेकेंडरी प्रायोरिटी है। देन आपको जो है वो कुशाक लेनी है जो फेसलिफ्ट आया है उसका, स्पेशली द 8 स्पीड जो ऑटोमेटिक है वो आप ले सकते हो। और मेनली जब आप अपने लिए गाड़ी ले रहे हो तो आप कभी कभी घूमने भी निकलते हो, मे भी जो है वो अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन 4 एडल्ट्स और 1 बच्चे के साथ मैक्सिमम, तब जो है वो आपके लिए परफेक्ट ये गाड़ी रहेगी। अब 8 स्पीड ऑटोमेटिक की वजह से जो है आपको हाईवेज पे जो पहले 16-17 के आसपास एवरेज होता था, अब मे भी 18-19 मिल सकता है, जो कि मैनुअल के बराबर होगा। तो उस वजह से क्या होगा कि ऑटोमेटिक भी हो गया आपका, शहर में टॉर्क कन्वर्टर है तो जो है रिलायबिलिटी का इशू नहीं आएगा, हाईवेज पे अच्छा एवरेज देगा। और आपका जो दूसरे एनएज हैं उनसे आपको मच बेटर टॉर्क मिलेगा, 178 न्यूटन मीटर्स इन ए स्मॉलर लाइटर एजाइल पैकेज। अब वो बात अलग है कि उसमें आ गई है रियर सीट्स में जो है वो मसाज आ गया है, वेंटिलेशन होना चाहिए था, वैसे पैनोरामिक सनरूफ आ रही है, लेकिन आज भी मेनली आपको जो है अपने लिए गाड़ी चाहिए, ड्राइवर फोकस्ड गाड़ी, तब आपको कुशाक लेनी है और उसमें भी ऑटोमेटिक लेना है। अब आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है, स्पेशली हाईवेज पे, मतलब आप जो है मे भी दूर दूर काम करने जाते हो, वीकली जाते हो, बराबर जाते हो, कंसिस्टेंटली, और जब आप जाओ तो आप जो है मे भी लोग ज्यादा बैठाते हो या फिर आपको मजा आना चाहिए, तब आपके पास सेल्टॉस और सिएरा का डीजल ऑप्शन आ जाता है। इन दोनों में सेल्टॉस का वैसे भी काफी क्लोज पहुंच गया है सिएरा के डीजल के साथ प्राइस, तो उसमें भी आपको ये चीज देखनी है कि इफ यू हैव टू बाय ऑटोमेटिक, तो आप जो है वो सिएरा की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि उसका जो एवरेज आएगा, उसका जो टॉर्क कन्वर्टर का एफिशिएंसी है वो थोड़ी सेल्टॉस से बेटर है। लेकिन अगर आपको अंदर आवाज कम चाहिए, अगर आपको उसमें भी ये देखना है कि किसका मैनुअल में पावर टू वेट रेशियो ज्यादा अच्छा है और स्मूथली डीजल ऐसा फील हो कि वो डीजल नहीं वो पेट्रोल है, तब आप जो है वो हाईवे पे दौड़ाने के लिए सेल्टॉस ले सकते हो। फिर वही बात, डीजल गाड़ी हो, बड़ी होनी चाहिए, फैमिली 5-6 लोग बैठे हैं, वीकली खूब ट्रैवल करना है, अराउंड 1600-1700 से 2000 किलोमीटर जो है वो आपको मंथली ट्रैवल करना है, तो जो है वो आप सिएरा का डीजल, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों देख सकते हो। अब आप कह रहे हैं नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं, मतलब आप शहर में जो है वो चलते हो तो 1000-1200 किलोमीटर नहीं चलते हो, आप ज्यादा चलते हो, आप जो है वो मे बी 1700-1800 किलोमीटर शहर में चलते हो, और शहर में इतना अगर आप चलते हो तो आप सिएरा या सेल्टॉस का डीजल नहीं ले सकते, क्योंकि डीजल में 100% आपका जो है वो डीपीएफ एरर आएगा ही आएगा जब तक आप उसको बराबर हाईवेज पे नहीं चलाते हो। तब क्या करें, तब आपके पास ऑप्शन आता है विक्टोरिस सीएनजी का, तो वो निकल के आती है गाड़ी, आप उसको जो है वो ZXi में भी ले सकते हो अगर आपको थोड़े फीचर्स ज्यादा चाहिए, और उसमें आपको पूरा बूट स्पेस भी मिलता है। वो बात अलग है कि वो मैनुअल होगी, लेकिन ये चीज होगी कि हाईवेज पे मे बी 28-29 का भी मैंने उसमें एवरेज देखा है, और शहर में भी अच्छा 20 का एवरेज दे देगी वो गाड़ी, अच्छी चलती रहेगी, परिवार को बिठाओ, घूमने जाओ, बिना सोचे समझे घूमने चले जाओ, और जो है वो सिंपल इंजन, सिंपल कॉम्बिनेशन, लंबा चलाने के लिए 10-11 साल सीएनजी गाड़ी चाहिए, देन विक्टोरिया सीएनजी इज द वन टू गो। अब हम थोड़े बड़े टर्बो पेट्रोल्स की बात करते हैं, तीनों 1.5, चाहे GDI, TSI और हाइपीरियन। तो इसमें आपके पास कुशाक और सिएरा में सिर्फ ऑटोमेटिक ऑप्शन आता है, और आपको मिनिमम 19-20 लाख रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे इनको परचेस करने के लिए। लेकिन आपने बोला नहीं, मैं सस्ते में 15-16 लाख में मेरे को 160 bhp की पावर चाहिए, देन आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, विच इज सेल्टॉस का IMT। अब IMT की मैं सिंपल आपको चीज बता देता हूं, अगर आपको एक सिंगल गाड़ी रखनी है घर में, जिसमें आपको इवेंचुअली आदत ही पड़ जाएगी कि क्लच नहीं है और गियर शिफ्ट्स हैं, मैनुअल आपको जो है वो हाथ में अपने गियर्स रखने हैं, और सस्ती गाड़ी चाहिए विद लॉट ऑफ पावर, आपको लगेज रखने और 4 लोगों के बैठाने के बाद भी 160 bhp 250 न्यूटन मीटर के ऊपर एकदम चिपकाने वाली पावर चाहिए सीट से, और आपके पास उतना जो है बजट नहीं है, देन गो फॉर सेल्टॉस IMT जो टर्बो है,
वो आपको काफी सस्ते में 15 साढ़े 15 लाख रुपए ऑन रोड से 18 लाख रुपए आसपास जो है आपको पड़ जाता है। सिटी हाईवे दोनों में आराम से चल जाएगी और खूब आपको, सबसे मेन चीज, 4-5 लोग बैठाने के बाद भी खूब पुल देगी। बस सेकंड गियर से स्टैंड स्टिल से मत उठाना, वरना मेरे से मत बोलना कि क्लच फूक गया। फर्स्ट गियर से ही उसको स्टार्टिंग से उठाना। ये बात ध्यान रखना, आप उसको एक्सेलरेशन के लिए ले रहे हो। ड्राइविंग कनेक्ट में कुशाक फिर भी हल्की सी बेटर होगी। अब कमिंग टू 1.5 टर्बो ऑटोमेटिक्स, तो इसमें सियरा, सेल्टॉस और कुशाक में बहुत ही थोड़ा ट्रिकी है। आप बहुत ध्यान से देखना अगर आप इस यहां तक आई गए हो तो। एक तो ऑब्वियसली इनका एवरेज जो है बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं होता है, स्पेशली इन सिटी ट्रैफिक। तो आपको वही 1000-1200 किलोमीटर मंथली में चलना है। मतलब आसपास आप शहर में कमर्शियल उससे या फिर छोटी गाड़ी से चले जाते हो, मेट्रो से चले जाते हो, लेकिन आप जो है घूमने उमने निकल जाते हो, उतना नहीं घूमते हो आप, और आपको एक टॉप ऑफ द लाइन 20 लाख रुपए से ऊपर गाड़ी चाहिए, तब ये गाड़ियां आपके सामने आती हैं। अब शहर में भी चलने के दो तरीके होते हैं। एक है कि लोग कहते हैं कि यार मेरे को मॉल वगैरह जाना है, शॉपिंग वॉपिंग जाना है, आसपास घूमना है, मे भी रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, पार्टीज वगैरह में जाना है, तो इस तरीके से नॉर्मल घूमना है, ऑफिस आवर्स में नहीं घूमना है। तो उस तरीके का अगर आपका सिंपल यूज है और आप जो है वो मे बी ग्रेटर नोएडा में या फिर हैदराबाद के बाहर या फिर किसी आउटर एरिया में रह रहे हो जहाँ पे उतना ट्रैफिक ना आपको नहीं मिलता, तो आप फिर सेल्टॉस और कुशाक का DSG DCT ले सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होगी एज सच। और कभी कभी 1-2 बार अगर आप जाम में फंस भी जाओगे तब भी एज सच कुछ बड़ा दिक्कत नहीं होने वाली है, एटलीस्ट 7-8 साल तक। लेकिन अगर आप उस टर्बो पेट्रोल गाड़ी से ऑफिस भी जा रहे हो, बिल्कुल ऑफिस आवर्स में खड़े हो रहे हो, आप बिल्कुल गुड़गांव में रहते हो या फिर एकदम होता नहीं कि बैंगलोर वगैरह का हिसाब किताब है कि आप फंसते हो ऑफिस आवर्स में वीक के 4-5 दिन, तब जो ऑटोमेटिक है, सिर्फ ऑटोमेटिक की वजह से आपका सियरा का जो TC है वो ज्यादा रिलायबल रहेगा उस पर्टिकुलर कंडीशन में। लेकिन एज ए कार, इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज, कार वाइज जो है वो फिर भी बाकी ये दोनों गाड़ियां थोड़ी ज्यादा रिलायबल रहेंगी। तो दैट इज वाई अगर आप सियरा ले रहे हो ना 1.5 हाइपीरियन ऑटोमेटिक, तो आप जो उनका एडवेंचर प्लस वेरिएंट है जहां से वो स्टार्ट हो रही है, उसी पर्टिकुलर वेरिएंट को लेना, क्योंकि उसमें काम की सारी चीजें हैं, एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा कोई चीजें नहीं है, और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटिवली टॉप एंड के इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा रिलायबल रहेंगे। तो आपकी बंपर टू बंपर ट्रैफिक में भी दिक्कत नहीं होगी और जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें सारे फीचर्स तो हों, लेकिन सारे फीचर्स बढ़िया तरीके से चलें और क्वालिटी और वो सब चीजें जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सही रहे, तब आपका सेल्टॉस का फिर से जो है वो DCT 1.5 का टॉप एंड आ जाता है विद ऑल द फीचर्स। सारे फीचर्स चाहे ADAS वगैरह हो गया, ठीक से रिलायबली काम करेंगे, कोई दिक्कत ऐसा नहीं होगी। काम के सारे फीचर्स हैं, मे बी तीसरी स्क्रीन ना हो, लेकिन जो बाकी फीचर्स हैं उनमें ग्लिचेस वगैरह नहीं आएंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द कार्स। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल। यार 80% से ऊपर लोग सब्सक्राइब करे बिना ही चले जाते हैं, तो डू दैट एंड सपोर्ट द चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।